गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज की क्लास में मॉक टेस्ट सीरीज में हम लोग जीए जो आपका टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिए बिकॉज केवीएस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है और आरआरबी की ऑलरेडी आ चुकी है। इसके नंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी बढ़ गए हैं, तो ये बहुत ही ब्राइट चांसेस है। अगर आप आरआरबी देते हैं तो मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, बहुत ही ब्राइट चांसेस है कि ये ऑटोमेटिकली आगे चलकर केवीएस में ही तब्दील हो जाएंगे। ये कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑलरेडी चल रहे हैं और ये मीटिंग्स चल रही हैं। तो सारी डिटेल अभी शेयर नहीं की जा सकती बिकॉज विदाउट एविडेंस बात करना ठीक नहीं रहता है। बट आपके पास ये चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप आरआरबी में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो फटाफट से ये सारे मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपको कोई बाय नहीं करना है, ये आपको कोई खरीदना नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको सब्सक्राइब कीजिए और जब भी मॉक टेस्ट सीरीज आती है तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य आधारित शिक्षा का लक्षण नहीं है। ठीक है, नहीं है। इन सब चीजों को दोबारा रिपीट क्वेश्चन पढ़ा करो और समझा करो जो इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन है, प्रमोट्स एथिकल बिहेवियर, यानी कि नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना, क्या ये मूल्य आधारित शिक्षा का लक्षण नहीं है। फोकस ऑन एकेडमिक नॉलेज, जो शैक्षिक ज्ञान है बस उस पर आप केंद्रित रहें। एम्स टू कल्टीवेट मोरल वैल्यूज, नैतिक वैल्यूज जो है, नैतिक मूल्य जो है उनको विकसित करने का उद्देश्य रखे, तो क्या वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन है। या फिर इनकरेज करना रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान का बढ़ावा देना। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। आजकल जो अभी एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, एक तो आपको कहा जा रहा है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, यानी सभी बिना किसी पढ़ाई के प्रेशर की स्टडी हो, एजुकेशन इस तरह की हो। तो नैतिक मूल्यों को तो बढ़ावा बिल्कुल ये सही है, देना ही है। हमें नैतिक मूल्यों को विकसित करने का उद्देश्य रखना है और विविधता को भी सम्मान देना है। पर सिर्फ और सिर्फ हमें एकेडमिक नॉलेज पे फोकस करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, which thinker emphasized the purpose of education is the development of the individual। शिक्षा के दर्शन की क्लास हम लोगों ने एक बार पहले ली हुई है, यदि आपने वो क्लास नहीं ली है तो एक बार वो क्लास जरूर लीजिएगा। वो कौन से विचारक है जिन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास है और इसी बात पर बल दिया। जॉन ड्यूई, सुकरात, प्लेटो या फिर रूसो। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट आपके वेस्टर्न थिंकर्स है जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। यहां पर आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई जो है एक प्रोग्रेसिव एजुकेटर है, जो शिक्षा के थ्रू एक इंसान का जो पूरा डेवलपमेंट होता है उसके इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि भाई एजुकेशन जो है वो इंसान के विकास के लिए बहुत जरूरी है और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति की जरूरतों और उसकी रुचियों पर केंद्रित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज कल्चर प्लूरलिज्म रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक बहुलतावाद का अर्थ क्या होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है और समझना भी बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर इनटू अ यूनिफाइड सोसाइटी, यानी अलग अलग जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसे एक ही समाज में एकीकृत करना, क्या इसे हम कल्चरल प्लूरलिज्म या सांस्कृतिक बहुलवाद कहेंगे। द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर विद इन अ सोसाइटी, या फिर हमें कोई एकीकरण करना ना पड़े, हमें कोई ऐसा मतलब अलग से ना करना पड़े, बल्कि समाज में जब विभिन्न संस्कृतियां सह अस्तित्व में रह रही हैं, ऑलरेडी हैं, तो क्या हम उसे कल्चरल प्लूरलिज्म कहेंगे। एक सोसाइटी वेयर वन कल्चर इज डोमिनेंट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ऐसा समाज जहां एक ही संस्कृति प्रमुख हो, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। ये द कंप्लीट एसिमिलेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर,
क्या सारी जो संस्कृति होती है उनको बिल्कुल खत्म कर देना है, पूर्ण विलय कर देना है? ये भी नेगेटिव बात हो गई। अब हमारे पास अगर दो मुद्दे हैं, एक में तो है कि इंटीग्रेशन कर दिया जाए, बट करना क्यों है? ऑलरेडी तो अगर एग्जिस्टेंस है तो ही हम उसे कहेंगे ना कि सांस्कृतिक बहुलतावाद यहाँ पर है। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही, जहां पर समाज में विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व और पहचान है। ठीक है, यहाँ पर एक साथ रह रहे होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल चेंज? यानी सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका नहीं है। तो ये ध्यान से समझिए, जहां पर भी नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे उन्हें कैसे करना है, थोड़ा पहले 2 बार पढ़ लेना है। ऑप्शन ए, एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। क्या व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए शिक्षा देनी है? क्या हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप जो है वो भाई जो भी सोशल्स या किसी को कोई सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें आपस में लड़ते रहे, क्या हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टेंट सोशल स्ट्रक्चर, जो मौजूदा सामाजिक संरचना है, क्या हम उसे रीइंफोर्स कर रहे हैं? क्या और मजबूत बनाने की कोशिश करें? क्या एजुकेशन ऐसा कर रही है? एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो एकदम हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, क्या हम उन्हें सशक्त बनाएं? फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस, क्या हम आलोचनात्मक सोच और जागरूकता को बढ़ावा देना ऐसा करें? तो एजुकेटिंग इंडिविजुअल टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स, क्या व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं? क्या ऐसा है? तो यहाँ पर पूछा गया है रीजन, क्वेश्चन ही पूछा गया है कि क्या चीज है जो शिक्षा हमें नहीं सिखाती है। तो एजुकेशन जो है हमें आदर्श रूप में क्या सिखाती है कि भाई जो मौजूदा मानदंड है, जैसा चल रहा होता है, जो चेंजेस है, उसे हमें क्या करना है, उसे समझना है, उसे हमें चेंज करना होगा। ठीक है, जो सामाजिक सोशल नॉर्म्स चल रहे हैं कि भाई एजुकेशन लड़कियों को नहीं करनी है, औरतों को नहीं करनी है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो हमें इसे चुनौती देनी होगी कि क्यों नहीं करना है, ना कि हमें जो सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है उसे और ज्यादा मजबूत करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर हमसे पूछा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, री हमें नहीं करना है। ये हमें करना है, ये भी हमें करना है, ये भी करना है, बट हमें जो एजुकेशन है वो ये नहीं सिखाती कि हमें री करना है किसी चीज को। जो सामाजिक संरचना ऑलरेडी है उसे हमें मजबूत करना है, ये चीज तो हमें एजुकेशन नहीं सिखा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भारतीय विचारकों के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा है वेस्टर्न एजुकेशन का था क्वेश्चन। अब यहाँ पूछे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति, क्या ये अल्टीमेट गोल है? मटेरियल सक्सेस, भौतिक सफलता, क्या ये अल्टीमेट गोल है? सेल्फ रियलाइजेशन ले लेना, स्पिरिचुअल ग्रोथ पा लेना, क्या ये अल्टीमेट गोल है? सोशल सर्विस करना, सामाजिक सेवा करना, क्या ये अल्टीमेट गोल है? तो भारतीय हमारे जो विचारक हैं उनका मानना है सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करना या फिर भौतिक सफलता प्राप्त करना एक मतलब एजुकेशन का परफेक्ट लास्ट एम नहीं हो सकता, बल्कि खुद को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन करना और आध्यात्मिक तौर पे विकास करना, वो है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर किनकी बात हो रही है? जैसे स्वामी विवेकानंदा जी हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा जी जो भारतीय पॉपुलर विचारक हैं, महात्मा गांधी हैं, उनका मानना था कि हम जब तक सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे तब तक हम एजुकेट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल लैग? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पिछड़ापन का उदाहरण है? यानी हम कल्चरल पिछड़ापन जो फील कर रहे हैं उसका रीजन क्या है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विदाउट एडिक्वेट सोशल एडजस्टमेंट, हम नई तकनीक को बिना ही पर्याप्त सामाजिक समायोजन के अपना रहे हैं। ठीक है,
बी, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम इन मॉडर्न टाइम्स, हम आधुनिक समय में पारंपरिक रीति रिवाजों का संरक्षण कर रहे हैं। सी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन एन ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या वैश्वीकरण के युग में हम राष्ट्रीयता का ये उभार है इसलिए हम राष्ट्र सांस्कृतिक पिछड़ापन महसूस कर रहे हैं। या फिर इंक्रीज टॉलरेंस टुवर्ड्स कल्चरल डाइवर्सिटी, या फिर हम सांस्कृतिक विविधता के प्रति बढ़ी हुई सहनशीलता का उदाहरण दे रहे हैं। अब ध्यान से समझो, कल्चरल लैग, सांस्कृतिक पिछड़ापन का उदाहरण क्या है। हम क्या कर रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी जितनी आ रही हैं उन सबको अडॉप्ट तो कर रहे हैं, बट हम सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये बात? तो हमारा यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, Who among the following philosophers emphasize the idea that education should promote social efficiency? ये भी बहुत बार रिपीट है। कौन से वे दार्शनिक हैं जिनका ये विचार है कि जो शिक्षा होती है वो सामाजिक दक्षता को बढ़ावा देती है? जॉन डुई, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, या फिर फ्रेडरिक नीत्शे। तो कौन है इसमें से राइट आंसर? हर्बर्ट स्पेंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके विचारक हैं, फिलोसोफर हैं, जिनके बारे में काफी सारी स्टेटमेंट है। उनका ये मानना था कि जो एजुकेशन होती है वो व्यक्तियों को समाज में रेडी करती है ताकि वो अपनी जो भी भूमिकाएं हैं उसको अच्छे से निपटा सके, सारे काम मतलब जो भी निभा सके। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो पर्पस है एजुकेशन का वो प्रैक्टिकल स्किल्स को सोसाइटल बेनिफिट को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। ये मानना था हर्बर्ट स्पेंसर का। आई होप आपने राइट आंसर ही टिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन? लोकतंत्र और शिक्षा के विचार के अनुसार प्राधिकरण और अनुशासन के बीच का संबंध क्या है? देखिए, कभी तो प्रश्न पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कभी पूछा जा रहा है संबंध क्या है। तो यदि आप संबंध समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका डिफरेंस भी आपको क्लियर होगा। तो ऑप्शन है अथॉरिटी शुड बी एब्सोल्यूट एंड डिसिप्लिन शुड बी स्ट्रिक्ट। प्राधिकरण जो है निरपेक्ष होना चाहिए और अनुशासन सख्त होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। अथॉरिटी एब्सोल्यूट तो नहीं होनी चाहिए, तो फिर लोकतंत्र क्या होगा? ठीक है, अथॉरिटी इज अननेसेसरी एंड डिसिप्लिन इज इररेलेवेंट। प्राधिकरण की जरूरत ही नहीं है, अथॉरिटी तो होनी ही नहीं चाहिए, अनुशासन जो है वो भी कोई उसका जरूरत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, हर चीज एक लिमिट में तो जरूरी ही है। तो अथॉरिटी शुड बी यूज टू प्रमोट वॉलंटरी डिसिप्लिन। अथॉरिटी का तब यूज किया जाए जब अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हो। ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है। डी भी पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन शुड बी डिस्कनेक्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते हैं तो हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्यों? समझ रहे हैं ना ये तरीका कैसे होता है? इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच इंस्टीट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन सोशलाइजेशन? भारतीय संदर्भ में वो कौन सा संस्थान समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? परिवार, स्कूल, मीडिया या फिर राज्य? ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है जो आप जब सीटेट या फिर आप टेट एग्जामिनेशन या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो टीचिंग का होता है देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। पूछा जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सोशलाइजेशन में मदद करता है? तो उसका आंसर परिवार है। इसमें तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। स्कूल भी हमें सिखाता है, लेकिन जो फर्स्ट हमारा एजेंट होता है, जो सबसे पहले हमें कुछ सिखाता है सोशलाइजेशन, कि नमस्कार करो, बड़ों के सम्मान में आप अपना ये बड़ों के लिए सम्मान हो, छोटों को ढंग से बोलो, ये सब हम बचपन में सीखते हैं। किससे सीखते हैं? अपने परिवार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का ये वाला लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ वैल्यू एजुकेशन? मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? टीचिंग एकेडमिक सब्जेक्ट? भाई वैल्यू एजुकेशन है जिसमें हम सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं, वैल्यू जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक विषयों को, ये तो बिल्कुल नहीं होता। इसी को तो बदलना है।
कल्टीवेट करना मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है कि नैतिक और आचारिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, चलो ठीक है। फिर पढ़ते हैं सी, प्रमोटिंग वोकेशनल स्किल, हमें सिर्फ व्यावसायिक कौशल को ही बढ़ावा देना है और इसी को वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, ये तो नहीं लग रहा। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन का मतलब है जब हम नैतिक और आचारिक मूल्यों का संवर्धन यानी कि कल्टीवेट करते हैं मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लेते जाइए और मुझे उसका भी आंसर बताइएगा। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, मैं होमवर्क लिख देती हूँ और आप इसका आंसर जरूर मुझे भेजें। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन? शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार समाज में परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है? एजुकेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू, शिक्षा स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है, यानी आपको एक बढ़िया स्टेटस देती है। एजुकेशन प्रमोट्स सोशल चेंज बाय चैलेंजिंग आउटडेटेड नॉर्म्स, शिक्षा पुराने मानदंडों को चुनौती देकर सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। एजुकेशन ओनली सर्व्स अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर ओनली की बात हो वहां थोड़ा सजग होकर ऑप्शन जरूर पढ़ें। शिक्षा केवल आर्थिक विकास का एक उपकरण है, ये नेगेटिव है, तुरंत कट कर दें। एजुकेशन डिस्करेज, डिस्करेज एक नेगेटिव वर्ड है, फिर भी पूरी पढ़ेंगे। डिस्करेज इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर कलेक्टिव हार्मनी, शिक्षा सामूहिक सामंजस्य के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हतोत्साहित करती है। एक में मैंने आपको बता दिया कि ये तो गलत है। अब आपको इन तीनों में से सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है। यदि आप देते हैं तो मुझे सिर्फ ये सहायता मिलेगी कि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं और मुझे और बेहतर, बेस्ट से बेस्ट आपके सामने सारी चीजें रखनी होंगी। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एजुकेशन। और आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं जल्दी मिलूंगी आपके साथ एक नेक्स्ट सीरीज में।